फर्स्ट चैप्टर के एंड तक आते आते अजामिल की बहुत सारा चीज़ें बताई गई कि जैसे अजामिल जो है उसको उस वैश्या से 10 बच्चे हुए, 10 संतानें हुई। और उसने अब उस वैश्या के बहुत सारे शौक थे, बहुत सारे अ, उसकी इच्छाएं थी। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अजामिल के पास उतना धन नहीं था, क्योंकि वो एक छोटा सा सरल सा ब्राह्मण था। उसके पास ऐसा कोई बड़ा बिजनेस या कोई सेटअप नहीं था, या जमीन नहीं थी कुछ ज्यादा। तो जामिल अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, और अब उसके पास जिम्मेदारी भी थी। तो इसलिए अ, अपने उस नेचर को त्यागते हुए, अपने ब्राह्मण के प्रवृत्ति को त्यागते हुए, उसने सभी प्रकार से बैक बोरो और स्टील जैसे हो सके, है ना, मांग कर, लूट कर, हत्या कर कर, जैसे भी होकर धन लाना शुरू कर दिया घर में, और अपने बच्चों को पालने लगा। और उसकी काम वासना इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी स्ट्रांग थी, कि धीरे धीरे जब अजामिल बूढ़ा हो गया, तो ये 80-85 साल की उम्र जब हो गई, तो भी उसका जो सबसे छोटा बालक था, उन 10 में जो सबसे छोटा बालक था, वो उसकी उम्र 5-6 वर्ष ही थी। यानी हम समझ सकते हैं कि अजामिल 70-75 के आयु में भी सेक्स लाइफ को एंजॉय करने का प्रयास कर रहा था। जनरली जिस उम्र में शरीर में शक्ति नहीं रहती और लोग थोड़ा सा अपने आप थोड़ा त्यागी हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ठीक है, अब थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं इत्यादि। लेकिन 75 या 80 साल की उम्र में भी अजामिल जो है पूरी तरीके से इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहना चाहता था। लेकिन ये हमेशा तो नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। तो जब उसकी उम्र कुछ 80 साल या उससे कुछ अधिक थी, तो मृत्यु का समय आया। और मृत्यु के समय हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी मृत्यु में ऐसा करेंगे, या हम इस तरीके से मरना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं पीसफुल म्यूजिक सुनते हुए मरना चाहता हूँ, तो कोई बोलता है मैं अपने फेवरेट स्पॉट पे मरना चाहता हूँ, तो कोई बोलते हैं जब मैं मरूंगा तो ये वाला म्यूजिक बजना चाहिए, है ना। तो कोई लोग सोचते हैं कि मैं जब मरूंगा तो मेरे सारे परिवार के लोग मेरे साथ में होने चाहिए। बहुत सारे लोग का बहुत सारा, या वेस्टर्न कंट्रीज में मुझे यहाँ पे दफनाया जाना चाहिए, और यहाँ पे हर मंडे को मेरे लिए फ्लावर्स लाने चाहिए चर्च से। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के कॉन्सेप्ट्स रखते हैं कि मरने के बाद भी मेरा कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं, मृत्यु सर्वहरस चाहम, ये मृत्यु सब कुछ हरने वाली है, और ये मृत्यु मैं ही हूं। यानी भगवान की एक विभूति, भगवान का एक प्रकाश है मृत्यु। और मृत्यु सर्वहरस चाहम, सब कुछ हर लेती है, इंक्लूडिंग हमारी तथाकथित कॉन्सेप्शंस कि हम कैसे नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे। ये सब चीजों इन सब चीजों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये प्रकृति के बहुत सख्त नियम है, और नियमों के अनुसार चीजें होती हैं। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है, और एक अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, क्योंकि मैं इस प्रकार से कार्य कर रहा हूं इसलिए चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति अपने अनुसार कार्य करती है। कभी हम उसके माध्यम बनते हैं, कभी नहीं बनते। तो मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु वो जंक्शन है जिससे हमारा अगला शरीर डिसाइड होगा। भगवान बोलते हैं गीता में, ये सम ऑफ द बहुत सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं गीता के, यम यम वापि स्मरणम भावम, जैसे जैसे भाव में, जैसी जैसी चेतना में व्यक्ति रहेगा, तयंते अंत कलेवरम, अंत कलेवरम, मृत्यु के समय उसकी जैसी जैसी चेतना होगी, तम तम निवेश कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, उसको वैसा वैसा भाव, उसको वैसा वैसा आगे की स्थिति मिलेगी। यानी अंत समय में हमारा जैसा भावना रहेगी, वही हमारे आगे के जर्नी के लिए पथ का निर्माण करेगी। तो लेकिन समस्या यह है कि मृत्यु के समय हम क्या सोचेंगे या हमारे मन में क्या विचार आएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, अंते नारायण स्मृति, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अंत में नारायण को हम स्मरण कर पाए, भगवान का हम स्मरण कर पाए। और गीता में भी भगवान बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त कलेवरम,
अंतकाल में जो मुझे याद करता है, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है, स्मरणम मुक्त कलेवरम, वो शरीर से मुक्त हो जाता है। ना प्रयाति समद भावम, उसको दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़ता और वो मेरे धाम में आता है। नाति अस्ति अत्र संशय, और इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, गारंटी के साथ भगवान बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, जीवन का लक्ष्य है भगवान को स्मरण करना, क्योंकि अगर हम भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान के पास में जाएंगे। अगर हम देवी देवताओं का स्मरण करेंगे तो देवी देवताओं के पास जाएंगे। भूत पिशाचों का स्मरण करेंगे तो भूत पिशाचों के पास जाएंगे, है ना। अगर अपने पितरों को यानी अपने पिता दादा इत्यादि को याद करेंगे तो उनके पास जाएंगे। हाँ, केवल याद करने से नहीं होगा, हमारा कर्म भी होना चाहिए। मतलब डिजायर एक फैक्टर है और दूसरा है कर्म। तो गुण और कर्म दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बस डिजायर है और कुछ उसके लिए क्वालिफाइड भी होना चाहिए। तो हाँ, और अगर हमारी इच्छा इंद्रिय तृप्ति की है कि यार अगर थोड़ा और मैं कुछ अच्छा खा पी लेता, अच्छा सेक्स लाइफ एंजॉय कर लेता, थोड़ा और बड़ा घर बना लेता, तो इसी संसार के अलग अलग जीवों में हमें जाना पड़ेगा। अगर किसी की ज्यादा इच्छा है मांस खाने की, तो ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें मांस खाना आसान है, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स, टाइगर, लेपर्ड, सो फोर्थ। अगर किसी की स्विमिंग करने की ज्यादा इच्छा है तो ही कैन गेट अ बॉडी विच इज कंड्यूसिव फॉर स्विमिंग, लाइक फिशेस एंड सो फोर्थ। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, खासकर पद्म पुराण में और कुछ स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे कैसे मृत्यु के समय अलग अलग भावनाओं में लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द स्टोरी, बट अजामिल का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो तो पूरी तरीके से जैसी जिंदगी चल रही थी वैसे चल रहा था, और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन थोड़ा हेल्थ खराब हुआ और मृत्यु निकट आ गई। तो जब मृत्यु निकट आ गई तो अजामिल, जब मृत्यु आती है तब उस समय हमारे को सबसे जो प्रिय है, हमारा जहाँ अटैचमेंट ज्यादा है, उसको याद करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक स्टोरी सुना होगा। तो एक बार एक ऑफ कोर्स ये रियल स्टोरी नहीं है, जैसे इससे हम एक लेसन ले सकते हैं। तो एक बार एक बहुत बड़ा पंडित अकबर के दरबार में आया। तो वो अकबर के दरबार में आके अलग अलग भाषाओं में बात करने लगा, बहुत सारी भाषाओं में वो बातचीत कर रहा था। और उसने अकबर को चैलेंज किया कि जहां पना, आप तो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, मैंने सुना है आपके पास नवरत्न हैं, सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं, ये वो। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इतने ही बुद्धिमान हैं तो आप ये पता करिए कि मेरी मदर टंग कौन सी है, मेरा पैतृक या मातृक भाषा कौन सी है, ये आप पता करिए। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और अगर आप नहीं कर पाते तो आपको ये लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ, मैं आपकी बुद्धि के सामने अपनी हार मानता हूँ। तो सब अकबर ने अपने मंत्रियों को बोला कि आप लोग कुछ करिए, पता करिए कैसे हम इनका मातृभाषा को पता कर सकते हैं। तो अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग तरीके निकाले। किसी ने अलग अलग भाषाओं में बात करना शुरू किया, जो भी रही होगी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, उड़िया, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं उसे आती होंगी। तो उसने बहुत सारी भाषाओं में एकदम स्विफ्टली बात कर रहा था, बहुत मुश्किल था कि हम डिफरेंशिएट कर पाए। ऐसे कई लोग होते हैं। भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते थे। एक इस्लामिक किंग थे तुगलक, ही कुड स्पीक 26 लैंग्वेजेस। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हमने भी कुछ पर्सनली लोगों को देखा है जो एटलीस्ट 6 लैंग्वेजेस बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन एंड नॉन इंडियन लैंग्वेजेस। तो कुछ लोगों में क्षमता रहती है और मेहनत करते हैं। तो एनीवे, तो वो बहुत सारे, कोई मंत्री ने क्या किया कि कोई टेस्ट लेना शुरू कर दिया, अलग अलग ग्रामेटिकल और चीजें टेस्ट करने लगे। बट वो तो हर चीज में ही बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था। बहुत मुश्किल था समझ पाना कि कौन सी उसकी लैंग्वेज जो है उसकी नेटिव लैंग्वेज है, उसकी मदर टंग है। तो फिर अकबर ने बीरबल के पास जाके बोला कि बीरबल, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो बीरबल ने कहा ठीक है, आप मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2-3 दिन का समय लीजिए। तो बीरबल ने क्या किया, रात में वो जो विद्वान, उसको राज अकबर की तरफ से एक जगह दी गई थी, गेस्ट हाउस। हाँ, आप रात में यहाँ पे आप विश्राम कीजिए, और पूरा उसकी सेवा की जा रही थी राज्य के द्वारा। तो उसके लिए विश्राम घर दिया गया था, विश्राम गृह। तो बीरबल उस विश्राम गृह में गया रात के समय, और रात को आधी रात को 12-1 बजे बीरबल वहां गया, है ना। और अपने आप को इस तरीके से ड्रेस करके, मान लो थोड़ा भूत की तरह ऐसा कुछ डरावना फिगर बना के, और बीरबल वहां पे जाके, जब वो व्यक्ति सो रहा था तो उसको सोते हुए में एकदम से डराते हुए
बहुत खतरनाक आवाजें निकालते हुए उसको उठाया। तो जब उस व्यक्ति उठा और उसने देखा कोई भूत पिशाच टाइप कुछ है, तो डर के मारे वो चिल्लाने लगा। तो डर के मारे वो चिल्लाने लगा, और बीरबल अपने साथ में एक व्यक्ति को लेकर आया था जो खुद बहुत सारी भाषाओं को जानता है। तो फिर बीरबल ने, जब वो चिल्ला के इधर उधर भागने लगा, बीरबल भी अपने वापस चले गए। अगले दिन दरबार आया, कोर्ट खुला, तो वो विद्वान आया, बोला कि देखिए आपके यहाँ तो भूत पिशाच लोग परेशान करते हैं, ऐसा वैसा। तो बादशाह ने कहा वो सब बातें छोड़िए, हमारे पास आपका उत्तर मिल गया है। तो उसने बोला अरे आपको कैसे मिल गया? तो बोलते हम अभी आपको बताते हैं। फिर बीरबल आया, तो बीरबल ने बोला आपकी जो मातृभाषा है वो बंगाली है। तो बोला आपको कैसे मालूम है ये बात, आप कैसे कह सकते हैं? बोला नहीं, पहले आप एक्सेप्ट करिए कि बंगाली है कि नहीं। तो उसने कहा हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ बंगाली, आप जीत गए, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा आप कैसे पता किए। तो बीरबल बोला कि देखिए, जब हम लोग कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम लोग चेतना में होते हैं, तो चेतना के बहुत सारे स्तर हैं। कभी हम लोग उद्धव गीता को डिस्कस करेंगे 11th कैंटो में, तो कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स। तो जब हम लोग एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम लोग बाहरी चेतना में होते हैं, तब हमारी बुद्धि और मन एक अलग प्रकार से कार्य करते हैं, है ना। हम चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। सत्य को छुपा सकते हैं, अलग एक नया सत्य बना सकते हैं, झूठ को सत्य दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सटल कॉन्शियस में होते हैं, सूक्ष्म चेतना में, उस समय हमारी इतनी मन के ऊपर काबू नहीं होता कि हम फैक्ट्स को या फिर चीजों को ऊपर नीचे कर पाए। तो जब आप सो रहे थे और आपको एकदम से डराया गया, है ना, वो जो इंस्टेंटेनियसली आपको आपको रिएक्ट करवाया गया, उस समय आपने जिस भाषा में चिल्लाए, आप चिल्लाए अरे क्या हो गया, भूत आ गया, कोई मुझे बचाओ, आप उस समय जिस भाषा में चिल्लाए वो थी बंगाली। वो हमने एक व्यक्ति के साथ कंफर्म किया। और ये ऐसा समय है जिस समय कोई व्यक्ति मैनिपुलेट करके या अपने मन पे कंट्रोल करके एक दूसरी भाषा को नहीं बोल सकता। तो व्यक्ति जब स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है तो वो उसी भाषा में देता है जिस भाषा से वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी ट्रिक बीरबल ने यूज की, और इस ट्रिक से वो उस व्यक्ति की लैंग्वेज को पता कर पाया। तो इसी प्रकार से हम, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम चूज नहीं कर सकते, ठीक है आज स्वप्न में मैं कहाँ जाऊंगा, आज मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा, नहीं तो सी बीच पे जाऊंगा, नहीं तो टेम्पल जाऊंगा, है ना। हम सोच सकते हैं सोने के पहले, लेकिन सपने मोस्टली हम लोगों ने जो दिन भर किया है, इसके अलावा हमारे इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस और पिछले लाइफ के एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी और चीजों पे डिपेंड करता है ना, किस किस प्रकार के सपने आते हैं। तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है ना। अगर कंट्रोल होता तो सपने में मैंने देखा एक शेर आया हुआ है और वो शेर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता अरे ठीक है शेर को हटाओ चूहे को लाओ। ऐसा नहीं होता है। जब शेर हम पे आक्रमण करता है सपने के अंदर, तो हमको लगता है ये असली है, और हम लोग उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं जैसे अगर असल में शेर हम पे आक्रमण करेगा तो हम भागना चाहते हैं, हम परेशान हो रहे हैं, लगता है। तो ये सपने के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जब मृत्यु आती है, मृत्यु क्या है? मृत्यु जब हम, जैसे आज हम लोग सो रहे हैं, आज हम लोग रात में सो रहे हैं, तो हम लोग इसी शरीर में सो रहे हैं, हमारा मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर इसी शरीर में सोते हैं, विश्राम करते हैं, और अगले दिन स्वप्न टूट जाता है और हम लोग इसी शरीर में जागते हैं। मृत्यु भी कुछ ऐसा ही है पर थोड़ा सा अलग है। मृत्यु मतलब क्या है? हम लोग इसी शरीर में हैं, हमारा मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर भी इस शरीर में है, लेकिन मृत्यु के बाद हम जागते हैं, हमारा मन और बुद्धि भी रहता है, लेकिन हम दूसरे शरीर में जागते हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस में आती है तो हम किसी और माँ के गर्भ में होते हैं। जब हम लोग चौथे या पांचवें महीने में जब कॉन्शियसनेस आती है, तब तक के बीच का जो पूरा टाइम है वो पूरा सपने की तरह रहता है, हमारा उसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं, हमें कुछ अच्छे से याद नहीं, कुछ चीजें क्लियर नहीं, ऐसा। तो इसलिए मृत्यु को हम लोग स्टेज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टेज डेथ। मृत्यु वैसे ही होगी जैसे नेचर ने हमारे लिए अरेंज किया है। इसलिए ये सोचना मूर्खता है कि अगर हम जीवन भर जो है जो चाहे कर लेंगे और मृत्यु के समय भगवान को याद करेंगे, नहीं, आप याद नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो कोई बच्चा बोले, तो माँ बोल रही है बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कभी पढ़ाई नहीं करते। तो माँ पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? एग्जाम जब होगा मार्च में ना, तो हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई कर लेंगे, एग्जाम के एक क्षण पहले, एक घंटे पहले पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। तो एक अच्छे एग्जाम में, आईआईटी या कोई अच्छे एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता, आपको पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ेगी।
तो ऐसे ही ये जीवन का एग्जाम इतने आसानी से पास नहीं होने वाला है कि भाई आप जो चाहे करते रहो, जो भी पाप कर्म करना है, जो भी नौटंकी करना है, सब कुछ कर लिया और जब मरने का टाइम आ गया तो माला पकड़ ली। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय हमारे बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं। देखिए, छोटा सा आप इस बात को अनुभव कीजिए। अगर आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है तो आप इस बात को समझ पाएंगे। मान लीजिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमको कितना दुख होता है। अगर हमारे परिवार का कोई आत्मजन चला जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि अब हम उनको नहीं मिल पाएंगे, अब हम अगले उनको उनको, उनको कभी मिल नहीं पाएंगे, उनके साथ हम कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो महान एक बहुत गहरा दुख होता है। लेकिन मानिए ऐसा हो जाए कि एक साथ आपके सारे के सारे परिवार की डेथ हो जाए और सारे फ्रेंड्स की डेथ हो जाए, सब आप जिस देश में रहते हैं उस सबकी डेथ हो जाए, आपकी सारी प्रॉपर्टी जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो आपको कितना कितना दुख होगा। आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मृत्यु के समय वही होता है। मृत्यु के समय हमारे परिवार वालों की डेथ भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन हम उनसे दूर जा रहे हैं, तो वो इतना महान दुख होता है कि अरे मैं इसको नहीं देख पाऊंगा, वो मैं अपने पत्नी को नहीं देख पाऊंगा, अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगा, मेरे इतने लाखों रुपए बैंक अकाउंट में पड़े रह गए, इसका क्या होगा, ये काम करना था, अरे उसकी शादी करनी बाकी थी। इतनी सारी इच्छाएं जो भर भर के रखी हुई हैं, अब आपको तुरंत बोल दिया जा रहा है कि नहीं, अब आपका समय हो गया है, आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए मृत्यु के समय इतना महान दुख होता है कि व्यक्ति सह नहीं पाता। इसलिए जनरली सामान्य लोगों की जो मृत्यु होती है बहुत दर्दनाक होती है। ऐसे भागवतम में एग्जाम्पल दिया गया है कि मानो 80,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हो, इतना दर्द होता है। जैसे अगर आपको बिच्छू ने किसी को काटा हो, आजकल तो ज्यादा बिच्छू बिच्छू काटते हैं क्योंकि हम लोग गाँव में नहीं रहते, जो लोग गाँव में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, उनकी चांसेस ज्यादा है। तो अगर बिच्छू काटता हो तो बिच्छू का काटने में बहुत दर्द होता है, वेरी पेनफुल। तो मानिए 80,000 बिच्छू आपको काट रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक महान दर्द, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते कितना दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है मृत्यु के समय। तो उस मृत्यु के समय में आप इतने बड़े दुख के समय में आप सोचो कि हाँ ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, चलो भगवान को याद कर लेते हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। आप उसके सामने कीर्तन भी करेंगे तो भी वो उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी उसके सामने क्या हो रहा है ना, वो अपने लोगों को छोड़ने वाला है, तो वो उसके साथ एडजस्ट कैसे करेगा वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए मृत्यु के समय मान लीजिए एक बहुत बड़ी, हमारा पूरा जीवन हमारे एक मूवी की तरह चलता है। हाँ, बचपन में मैं ऐसा था, फिर 5 साल की उम्र में मेरे माता पिता मुझे यहाँ घुमाने ले जाते थे, भाई बहन ये करते थे वो करते थे, फिर मैं बड़ा हुआ, ये क्या, पूरी एक मूवी चलती है, फ्लैशबैक। और व्यक्ति को इच्छा रहती है काश मैं उस जीवन को दोबारा जी पाऊं, ऐसा कर पाऊं, वैसा कर पाऊं, लेकिन वो जानता है कि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हैवी हैवी उस समय पेन होता है। तो इसलिए मृत्यु के समय हम जो हैं अपने अनुसार चीजें नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं अभी भगवान की भक्ति ना करूं और बाद में कर लूं, तो वो नहीं हो पाएगा, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसलिए शुरुआत से अच्छे से भक्ति करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है अजामिल के साथ ऐसा कैसे हो गया, भाई अजामिल क्यों एक्सेप्शन हो गया, उसने उसके साथ क्यों जो है उसको दिया गया। तो जस्ट शॉर्ट में हम पूरा स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं, तो पूरा उसमें नहीं जाएंगे। तो अजामिल जो है मृत्यु शैया पर है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उसको लग रहा है कहीं कुछ मुझे हो ना जाए। तो व्यक्ति को जब मुश्किल आती है, जैसे हमने भी उदाहरण देखा, जब उस विद्वान को कष्ट आया तो उसने अपनी मातृभाषा में उसका जो प्रिय होगा, अपनी माँ को, जैसे अगर आप होता है ना किसी बच्चे को आप मार दो तो मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगता है ना, जिसका जिसके प्रति अटैचमेंट होता है वो उसको याद करता है ना। तो आ, वो ये जो अजामिल है जो अभी इतने दुख में था, उसने अपनी पत्नी को याद नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, अपने पिता को याद नहीं किया, किसी को याद नहीं किया, लेकिन उसका इस संसार में जो सबसे ज्यादा प्रिय था वो उसका छोटा बच्चा था, छोटे बालक। ये बहुत लाजमी बात है, बहुत नेचुरल बात है कि जब हमारे एक से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो जो बालक छोटा होता है, जो बच्चा छोटा होता है, उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है। और क्योंकि छोटे बच्चों के प्रति, छोटे बच्चों में भोलापन होता है, वो इतने कपटी नहीं होते और मतलब उनका बोलना चलना सब अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा अटैचमेंट होना नेचुरल है। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उनको संसार का प्रभाव पड़ता जाता है और वो सो कॉल्ड नॉर्मल बन जाते हैं और फिर उस तरीके का संबंध नहीं रहता है ना, ये हमने देखा है। तो आ, जैसे इवन गाय भी, जैसे सभी प्रकार के रिश्तों में इस संसार में गाय का अपने बछड़े से प्रेम बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन इवन गाय के प्रेम में भी
हमने काफी समय बिताया है गौशाला में, देखा है अगर एक गाय का कोई बच्चा है, लेकिन अगर उसको दोबारा अगर उसने किसी को जन्म दिया, एक नया बच्चा अगर उसका हुआ, तो नेचुरली वो बहुत टाइम स्पेंड करती है नए बच्चे के साथ, और धीरे धीरे उसका अपने पुराने बच्चे के प्रति अटैचमेंट कम होता है। पहले जो वो दिन में 5 बार मिलते थे, एक दूसरे को चाटते थे, इसको कुछ मिलता था तो उसको भी बुलाती थी, बहुत कुछ। अभी उतना ज्यादा नहीं, अभी नए बच्चे के प्रति अटैचमेंट ज्यादा है, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो है तो वो भौतिक ही, उसमें जब तक आध्यात्मिक टेस्ट नहीं आ जाता, तो ये बार बार जो है संकल्प और विकल्प, आगे आगे बढ़ने की, नए नए की चाहत, ये हर मन में रहती है। तो वो गाय में भी ऐसा देखा जाता है, और मनुष्य में तो देखा ही जाता है, एक बहुत नेचुरल है। तो अजामिल का सबसे ज्यादा अटैचमेंट था अपने छोटे बच्चे से, और छोटे बच्चे का नाम नारायण था। नारायण कैसे था, मैंने आपको शायद सेकंड सेशन में बताया कि एक बार कुछ साधु सन्यासी उसके घर पे आए, तो उसने कहा कि चलो, मैं पहले ब्राह्मण था, ये लोग आए हैं तो कुछ मैं दे देता हूँ। बोले क्या चाहिए आपको? तो साधु ने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने बच्चे का नाम, होने वाला एक बच्चा आपका होने वाला है, उसका नाम आप नारायण रख देना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आपकी खुशी के लिए इतना हम कर सकते हैं। तो नारायण राम रख दिया। तो भक्तों का संग अगर थोड़े समय के लिए भी हो जाए तो व्यक्ति का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। ऐसा बोला गया है चैतन्य चरितामृत में, साधु संग सर्व शास्त्र को। ये साधु संग, भक्तों का संग, ये सारे शास्त्र बोल रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। और लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लभ मतलब होता है एक क्षण, एक सेकंड का 1/11 पार्ट। वैदिक जो कैलकुलेशन है वो छोटे से छोटे माइक्रो बेसिक सिस्टम से शुरू होकर मैक्रो बड़े से बड़े लेवल पर शुरू होती है, नील और खरब और बड़े बड़े वैल्यूज पे। तो एक लब मतलब होता है 1/11 ऑफ अ सेकेंड, पलकें थोड़ी सी मूव हो जाए, उसको बोलते हैं लब। तो लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर किसी को थोड़े समय भी एक भगवान के महान भक्तों का संग मिल जाता है, तो उसको सारी सिद्धि मिल सकती है, यानी उसको शुद्ध भक्ति मिल सकती है, ये पॉसिबल है। तो एक बार शिला प्रभुपाद एक प्लेन में यात्रा कर रहे थे, और उनके साथ में एक उनका शिष्य था। वो दोनों यात्रा कर रहे थे, और जो लोग भक्त यानी जो इस्कॉन में इनिशिएटेड है वो लोग जानते हैं, जब प्लेन में यात्रा करते हैं तो हमेशा, खासकर इंडियन मेंटेलिटी के लोग हैं, हमेशा फ्री खाना चाहते हैं, मतलब इंडिगो में और कुछ जगहों पे मतलब आपने अक्सर देखा होगा, लोग बहुत, खासकर जो लोग अभी नए नए चढ़ रहे हैं फ्लाइट में, कि वो हाँ क्या मिलेगा खाने में, बहुत उत्सुक रहते हैं। एनीवे, तो प्रभुपाद जा रहे थे, आई थिंक शायद अमेरिका से यूरोप, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे, बट एनीवे फ्लाइट थोड़ा लंबा फ्लाइट था, फ्यू आवर्स का फ्लाइट था, और साथ में उनका शिष्य बैठा था। तो जो एयर होस्टेस है वो आई, और उसने शिला प्रभुपाद से पूछा, है ना, कि आप क्या लेंगे। तो उस समय तक थोड़ा वेजिटेरियन थोड़ा बहुत कुछ कुछ आने लगा था, मतलब इवन वेस्ट में भी। तो प्रभुपाद ने मना किया, हम लोग कुछ नहीं लेंगे, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप गर्म दूध दे सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, आपके लिए गर्म दूध लाती हूँ। तो वो दूध गर्म करने गई। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से पूछा, आप कुछ प्रसाद लाए हो, कुछ लाए हो? तो वो शिष्य एक्चुअली वो गलती से भूल गया लाना। जनरली जो भी प्रभुपाद जी के साथ जाते थे, जो भी सेवक थे, जो भी असिस्टेंट थे, उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि रास्ते के लिए प्रसाद लेके जाना, क्योंकि जो कृष्ण भक्तों को चाहिए, या ऐसे भी चाहिए कि हर कोई चीज नहीं खा लेना चाहिए, जो भी जहाँ पे कुछ भी मिले तो खा लिया, है ना? देखना चाहिए कि सात्विक है कि नहीं, आइडियली भगवान को ऑफर्ड है, नहीं है तो एटलीस्ट सात्विक हो, है ना? तो प्रभुपाद बाहर कुछ नहीं खाते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम कुछ लाए हो। अब वो एक्चुअली लाना भूल गया था गलती से, तो अब लेकिन डायरेक्टली बोल भी नहीं सकता ना, डर लग रहा था उनको, अरे मैं ऐसे बोल दूंगा तो प्रभुपाद जी तो डांट देंगे मुझे बुरी तरीके से। तो वो कुछ कुछ बहाने मारने लगा कि हाँ प्रभुपाद, मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कौन से बैग में था क्या। तो प्रभुपाद डायरेक्ट, जल्दी बोलो डायरेक्टली, लाए हो कि नहीं लाए। तो उसको याद आया कि हाँ कुछ पफ्ड राइस, पफ्ड राइस मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जस्ट मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा, मतलब जिससे हम लोग वो बनाते हैं ना, ओ मैं पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। पफ्ड राइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई जानता है क्या? ओके, लेट मी सी द चैट बॉक्स। हाँ मुड़ी, मुड़ी, थैंक यू, यस मुरमुरे, थैंक यू। हाँ मुरमुरे, तो कुछ मुरमुरे थे, और उसको कुछ आई मीन तला वाला गया होगा, कुछ किया गया होगा, तो थोड़ा बहुत। तो मुरमुरे तो आप जानते हो, मतलब पफ्ड राइस का मतलब ही है, वो पफ्ड है, मतलब कि वो उसमें फूला हुआ है, वो
वो दिखता बड़ा है, वो राइस के दाने से बड़ा है, मुरमुरे, लेकिन उसमें अंदर कुछ नहीं, हवा है केवल। तो पफ्ड राइस खाने से तो भूख शांत नहीं होगी, लेकिन चलो एटलीस्ट कुछ तो मन को एक मिल जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ प्रभुपाद मेरे पास कुछ है। तो प्रभुपाद ने कहा निकालो। तो वो गया अपने हैंडबैग से और वो पफ्ड राइस निकाला, पफ्ड राइस निकाल के प्रभुपाद जी को दिया। तो प्रभुपाद ने कहा क्या करें आप, जो भी है जैसा भी अपना ही चला है, क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद उसको फिर लेने लगे, तो उसको खाने लगे। तो वो एयर होस्टेस आई और वो एयर होस्टेस आके प्रभुपाद को गर्म दूध दी, उनको भी, उनके साथ में जो थे उनको भी दूध दी। तो उस एयर होस्टेस ने, वो तो साउथ अमेरिकन थी, उसने कभी देखा नहीं था कि ये क्या चीज है, मतलब ये मुरमुरे, उसने कभी देखा नहीं था इस चीज को। तो उसने बोला ये क्या चीज है। तो जो तो प्रभुपाद जी के साथ में जो थे शिष्य, उन्होंने कहा ये महाप्रसाद है। तो उसने कहा ये क्या चीज होती है। तो उसने कहा इट्स वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फूड। तो वहां पर तो लोग इतना मैनर्स नहीं जानते हैं कि आपको जो है किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। उसने क्या किया, अपना हाथ उठाया और प्रभुपाद जी जिस बर्तन में, जिस प्लेट में या जो भी जो था कंटेनर उसमें खा रहे थे, उसमें हाथ डाला और उसी हाथ डाल के वो खाने लगी। और प्रभुपाद जी ने बुरा नहीं माना कि चलो ठीक है, वो तो आई मीन वो नहीं जानती है, वो समझते नहीं है। तो प्रभुपाद ने भी कुछ उसको बोला नहीं, तो वो थोड़ा खाने लगी और बोली दिस इज द मोस्ट टेस्टी फूड आई हैव एवर टेकन। ये सबसे स्वादिष्ट भोजन है जो मैं अपने जीवन में खाया। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया। तो शिष्य को ये बात याद रही कि स्पेशल एनकाउंटर, क्योंकि उसकी भी गलती थी। तो बहुत समय के बाद, बहुत समय निकल गया, ये बात थी 1975 के आसपास। तो फिर प्रभुपाद जी 1977 में इस दुनिया को छोड़ दिए। तो वो भक्त जो है वो अलग अलग सेवाएं करने लगे। तो 1990 के आसपास उनको साउथ अमेरिका भेजा गया प्रचार करने के लिए। तो वो साउथ अमेरिका में ब्राजील गए, ब्राजील से उनको रूरल एरिया में वो गए, अलग अलग स्थानों पे गए। तो एक एरिया में वो लोग जा रहे थे, वो और उनके साथ एक भक्त था। तो उन लोग का, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे हम लोग कहाँ हैं, गलत रास्ते में आ गए, क्या हो गए, नया नया देश है, कुछ पता भी नहीं अच्छे से। तो ऐसा लग रहा था कि ना कोई जंग, मतलब पूरा खाली खाली स्थान है, कुछ भी नहीं। तो थोड़ी दूर पे एक कुटिया दिखाई दी, तो एक घर दिखाई दिया, कुटिया नहीं मतलब एक रूरल हाउस। तो उस रूरल हाउस में उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो एक महिला ने गेट खोला। तो जब वो अंदर गए तो अंदर जाके देखा कि राधा कृष्ण का फोटो है, भगवत गीता है, कृष्णा बुक है, चैतन्य महाप्रभु का पिक्चर है, और प्रभुपाद जी का कोई टेप भी है, ये है। तो वो हैरान रह गए कि आप ये ब्राजील के जंगलों में, ये रूरल इलाके में, आप ये क्या, आप हम हरे कृष्णा इस्कॉन डिवोटी से आप जुड़ी हुई हैं क्या। तो बोले नहीं मैं नहीं जानती क्या है ये, मैं तो, मैंने नाम सुना है, मैं उन लोग को पत्र लिखती हूँ, पर मैं कभी इस्कॉन के कोई मंदिर में नहीं गई। तो ये व्यक्ति पूछने लगे तो आप ये सब कैसे जानती हैं, आप तो क्रिश्चियन थी, आपको कैसे पता चला ये हरे कृष्णा के बारे में, ये जब करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, इस तरीके से। तो वो महिला बोलने लगी कि बहुत साल पहले मैं एयर होस्टेस थी और एक दिन जब मैं अपना काम कर रही थी तो एक स्वामी आए और उस स्वामी कुछ खा रहे थे, उसको मैंने टेस्ट किया। तो वो टेस्ट करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो स्वामी का मुझे वो चेहरा याद था। तो एक दिन किसी ने मुझे पुस्तक दी जिसमें उस स्वामी का फोटो था। तो मैंने सोचा कि इनको तो मैं देखी हूँ, तो इनका बुक मुझे पढ़ना चाहिए। तो वो बुक मैं पढ़ने लगी। फिर बाद में मैं रिटायर हो गई, तो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने वहाँ पे जो पता लिखा था उनसे और बुक्स मंगाई, और पत्र के माध्यम से ही मैं ये भक्तों से बातचीत करती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए। और वो लोग रियो डी जेनेरो में जो भक्त हैं, वो लोग मुझे पत्र में या पार्सल करके मुझे सब बुक्स देते हैं। मैं कभी कोई मंदिर में नहीं गई और ऐसे ही मैं भक्ति करती हूँ। तो वो भक्त हैरान रह गया क्योंकि वो उस हेयर होस्टेस को नहीं पहचान पाया था। अब उसे याद आया कि हाँ, ये वही तो लड़की है जो उस समय, आज से 15 साल पहले, जिसने वो मूढ़ी खाई थी, है ना, पफ राइस खाया था प्रभुपाद जी से। तो कहने का मतलब है कि देखिए, एक व्यक्ति जो कि दूर दूर तक भगवान से कनेक्टेड नहीं था, वो केवल कुछ क्षणों के लिए एक शुद्ध भक्त से मिला, उससे थोड़ा कुछ उसका कनेक्शन हुआ, एक उससे थोड़ा सा उनका झूठन खा लिया, उसका लाइफ चेंज हो गया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यही अजामिल के साथ भी हुआ कुछ हद तक। तो अजामिल ने उन साधुओं का संग किया और बहुत बड़ा चेंज उसके लाइफ में आने वाला है उसके कारण। तो उसने नाम रख दिया नारायण। तो अजामिल को इतना दुख हो रहा था, वो अपने बच्चे को बुला रहा था, क्योंकि बच्चे के प्रति उसका अटैचमेंट था। वो चाहता था मेरा बच्चा मेरे सामने रहे। अगर तो उसने अपने बच्चे को बुलाया, और बच्चे का नाम क्योंकि नारायण था, इसलिए वो नारायण नारायण चिल्लाने लगा, नारायण इधर आओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बचाओ, इधर आओ। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहा था
कि 3 बहुत ही भयानक दिखने वाले लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथ में पाश है। पाश मतलब बांधने वाला है, जैसे आपने सुना होगा ना, यम पाश, बांधने वाला एक लेदर का एक इंस्ट्रूमेंट। तो वो लोग कौन थे? यमदूत थे, यमराज के दूत थे। तो इसने तो काम बहुत एक से एक बड़े बड़े खतरनाक काम किए थे, तो इसको तो जाना ही था यमलोक। तो वो यमलोक के जो यमदूत थे, यमराज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोग आ रहे थे। और अब क्योंकि इसकी मृत्यु एकदम निकट थी, तो ये देख पा रहा था। यानी अब मरने, ऐसे आप यमदूतों को नहीं देख सकते। कई बार लोग सोचते हैं अरे हमने आज यमदूतों को देखा, मतलब ऐसा भी कोई चीप नहीं है वो लोग कि हर कोई जिसकी मृत्यु आ रही है वो देख सकता है। जिसको वो विष्णु लोक को भी देख सकता है। अगर वो स्वर्ग जा रहा है तो स्वर्ग के अप्सराओं को या देवी देवताओं को देख, अपने अपने स्थिति के अनुसार जो जिसको जहां जाने का नेक्स्ट बॉडी जो जहां मिली है। तो वो चिल्लाने लगा लास्ट में। आवाज तो जा नहीं रही थी ज्यादा, पर जितना हो सके चिल्ला रहा था, ओ नारायण मुझे बचाओ, हे बेटा मुझे बचा ले नारायण बचा ले, ऐसे करके। तो नारायण नारायण गलती से, मतलब इनडायरेक्टली वो नारायण नारायण कहने लगा। तो बच्चा तो आए ना आए वो मालूम नहीं, लेकिन जब विष्णु दूतों ने, भगवान विष्णु के भक्तों ने सुना कि ये व्यक्ति नारायण का नाम ले रहा है, तो जो लोग अंत में नारायण का नाम लेते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, वो जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो विष्णु दूत उनको लेके जाते हैं वैकुंठ। आपने सुना होगा फेमस संत तुकाराम जो महाराष्ट्र के संत थे, उनको लेने के लिए विष्णु दूतों का यान आया था। या भागवतम में तो बहुत जगहों पे है, ध्रुव महाराज और बहुत सारे डिवोटीज के लिए, प्रहलाद इत्यादि। तो वो विष्णु दूत ने सुना कि ये व्यक्ति तो जो है नारायण का नाम ले रहा है। तो वो चारों विष्णु दूत जो हैं, और विष्णु दूत मतलब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान की तरह बन जाते हैं, वी ऑल्सो बिकम गॉडली। तो भगवान के जो वैकुंठ के जो भक्त हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, उनको एक्चुअली मुक्ति 5 प्रकार की होती है। लोग जनरली सोचते हैं मुक्ति मतलब बस भगवान में विलीन हो जाना, वही मुक्ति है। नहीं, वो सायुज्य 1 प्रकार की मुक्ति है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। कभी हम उस पर बात करेंगे। और भी 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप। सालोक्य, भगवान के साथ एक ही लोक में रहना। शाष्टी, यानी भगवान के समान ऐश्वर्य होना। और सामिप्य, यानी भगवान के बहुत करीब रहने का अवसर मिला, जैसे अर्जुन या उद्धव, इस तरीके से खास लोग। तो उनको, तो ये जो विष्णु दूत थे, ये भी भगवान विष्णु की तरह ही चतुर्भुज इनका रूप है। इनके हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म सब है ना। और वो भी भगवान विष्णु की तरह ही दिखने में एकदम सुंदर है, आध्यात्मिक है। तो ये चारों भी वहां पे आए। तो इन चारों को देखने से अजामिल को अच्छा लगा कि हाँ ये लोग थोड़े अच्छे लोग लग रहे हैं, ये शायद एंजल्स कुछ मुझे बचाने के लिए आए हैं। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को मना कर दिया कि आप इनको नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने बोला भाई तुम कौन हो यार, हम लोग यमराज के सेवक हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम लोग पुलिस हैं, संसार की पुलिस, हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हैं। क्योंकि यमराज का एक दूसरा नाम है धर्मराज। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सांसारिक धर्म के अनुसार होता है, और उस धर्म के चीफ ही हैं यमराज। तो उनके ऊपर कोई नहीं, कोई भी देवी देवता या कोई भी उनके रूल को नहीं तोड़ सकता। लेकिन ये जो है ये सांसारिक धर्म है, और इस सांसारिक धर्म इस संसार के साथ एक दिन खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट कि ये यूनिवर्स हमेशा चलने वाला है इनफिनाइट समय के लिए। अभी 155 ट्रिलियन ईयर्स बाकी हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी और ये यूनिवर्स पैक। एनीवे, तो यमराज के दूतों ने बोला कि आप कौन है भैया, हम पुलिस वाले हैं, हमारा यहाँ पे राज है, हम जिसको चाहे पकड़े। ये व्यक्ति, इसका आपको हम दिखाएं रिकॉर्ड, इसने क्या क्या किया है। पहले तो ये अच्छा व्यक्ति था, ब्राह्मण था, सब अच्छा काम कर रहा था। फिर इसने वैश्या के साथ संग किया, है ना। फिर अपनी पत्नी को उसने घर से भगाया, है ना, मतलब कंप्लेन नंबर 2। फिर उसने जो है चोरी करना शुरू किया, फिर उसने मर्डर शुरू किया, फिर उसने ये किया वो किया। बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, तो ये तो बहुत लंबे समय के लिए जाएगा अंदर के लोग, आप बीच में मत पड़िए। तो विष्णु दूत ने बोला वो सब बात ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इसने नारायण का नाम ले लिया है, क्योंकि इसने अब नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब आप लोग इसको टच नहीं कर सकते। तो उसने, उन लोगों ने, यमदूत ने बोला भैया नारायण का नाम ले चाहे किसी का भी नाम ले, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होता है ना। आप लोग हैं कौन, पहले आप बताइए, आप कहां से टपक गए, हमने कभी आपको देखा नहीं, है ना। तो विष्णु दूतों ने बोला कि आप अपने यमराज से पूछिएगा कि धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है। अब ये बेचारे यमदूत लोग हैं, ये
इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इतना ज्यादा वो नहीं समझते हैं स्क्रिप्चर्स को, ये वो बेचारे वो तो जानते नहीं क्या है ये वो। उन्होंने कहा जो हमारे स्वामी बोलते हैं यमराज वही धर्म है, और उन्होंने हमको बोला है कि इसको लेके आना है, तो हम उसको लेके आ रहे हैं। तो उनके सेक्रेटरी चित्रगुप्त, चित्रगुप्त हर एक जीव के ऊपर ऐसे बोला जाता है कि राइट शोल्डर के ऊपर चित्रगुप्त का स्थान है। जैसे क्या होता है, हमारे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग देवताओं के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे राइट हैंड, हैंड जो है कर, ये इंद्रदेव का स्थान है। तो ट्रेडिशनली अगर वैदिक कल्चर में आप देखें, मान लो अगर आपके हाथ में कोई इशू है तो आप इंद्रदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए तो आप सूर्य देव से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स कलयुग में आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कृष्ण की शरण में जाते हैं भगवान की, तो हम सभी देवी देवताओं को वैसे भी संतुष्ट कर ही लेते हैं, तो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर हम धर्मशास्त्र में जाए, डिटेल्स में जाए, तो चित्रगुप्त का स्थान है राइट शोल्डर के ऊपर। तो यहाँ बैठ के वो चित्रगुप्त यानी गुप्त तरीके से सीक्रेटली चित्र बना रहे हैं। अच्छा इसने आज ये किया, इसने ये किया, पूरा रिकॉर्ड। मतलब वो यहाँ पे बैठे नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कैमरा, तो कैमरा आपको हर जगह देख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी कैमरे के पास यहीं बैठा हुआ है, नहीं, पर एक मैकेनिज्म है चीजों को देखने का। तो ऐसे ही कर्मणा देव नेत्रेणा, हम जो जो कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, चाहे अकर्म चाहे विकर्म चाहे सकर्म, वो सभी कोई देवताओं के द्वारा देखे जा रहे हैं, और भगवान के द्वारा तो देखे जा ही रहे हैं, उसको कोई बात ही नहीं। तो ये यमदूतों ने विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। विष्णु दूतों ने साक्षात पूरा मना कर दिया, आप लोग तुरंत जाइए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। और विष्णु दूतों का जो पावर है, जो तेज देखकर यमलोक द्वारा डर गए, और वो लोग भाग के वापस गए यमराज के पास। यमराज के पास जाके बोले, कुछ नहीं बोले, पहले डायरेक्टली बोले, स्वामी आप हमको ये बताइए, इस ब्रह्मांड में आपसे बढ़ के भी कोई चीज है क्या? हम तो सोच रहे थे कि आप ही सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं, आप ही सारे देवताओं के स्वामी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी कोई पोजीशन उतनी हाई नहीं है, क्योंकि हम तो आपके किंकर हैं, आपके दास हैं, हमको ऐसे हड़का के भगा दिया गया। तो यमराज ने पूछा कौन भगाया तुम्हें, किसकी इतनी हिम्मत? तो उन्होंने बताया ऐसे 4 लोग आए, 4 भुजा वाले, उनके हाथ में ये था वो। यमराज ने कहा भैया जब भी तुम्हें ऐसे लोग दिखें तो दूर से प्रणाम करना, उनके पास मत जाना, उनके बिल्कुल पास मत जाना, निकट मत जाना। तो फिर यमराज जी ने बहुत बड़ा लेसन दिया, लेकिन कैसे कैसे अलग अलग धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं ये वो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 6 कैंटो आप पढ़ सकते हैं भागवतम का, बहुत डिटेल में वर्णन है। तो अल्टीमेटली यमराज जी ने ये बोला कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का नाम स्मरण कर रहा है तो आपको उनके पास नहीं जाना है। आप उनके पास, आप आपके वो क्षेत्र से बाहर है, आपके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, तो आप उनके पास ना जाएं, भले ही कितना बड़ा पापी हो। तो भविष्य में बात याद रखना। तो वो विष्णुदूत जो होते हैं वो अजामिल को इस प्रकार से बचाते हैं, लेकिन अजामिल की भी मृत्यु नहीं हुई है। फिर अजामिल जो है इस पूरे एक्सपीरियंस से बाहर आता है, यानी विष्णुदूतों ने अजामिल को मरने से बचा लिया, लेकिन अजामिल अभी दोबारा जीवित है, अभी भी उसकी उम्र 80-85 साल है। और अब उसको रियलाइज होता है भाई मैंने ये क्या कर रहा हूं, मैंने अपने जीवन में, मैंने इतना अच्छा, मेरा सब परिवार था, सब कुछ मैंने तबाह कर दिया, मैंने सारा जीवन जो है केवल पाप ही किया है, दूसरों को दुखी दिया है, और एक ना एक दिन तो मेरी मृत्यु होगी, और अगर मैं अभी नहीं सुधरा तो मेरे साथ क्या होगा हम देख रहे हैं। तो फिर अजामिल जो है तुरंत उसने, जैसे ही वो थोड़ा ठीक हुआ, तुरंत उसने घर को त्यागा, हरिद्वार गया, और वहां पे जाके उसने भगवान की भक्ति की, और अल्टीमेटली फिर वो मरने के बाद भगवान के धाम को गया। तो यहाँ पे ये जो अजामिल का एपिसोड है, ये भगवान के नाम की महिमा को दिखाता है। भगवान के नाम की महिमा ये है कि कोई व्यक्ति में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इतने पाप कर सके जो भगवान के एक नाम से खत्म ना हो जाए। तो अभी हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं जो मतलब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अगले 10 मिनट में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट फाइनलाइज करके, तो कई बार ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान के नाम जप करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं या नहीं होते? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, भगवान का नाम जप 3 स्टेजेस में होता है। जो हम शुरुआत में जो नाम जप करते हैं, ये होता है अपराध युक्त नाम, यानी कि हम नाम भी करते जाते हैं और अपराध भी करते जाते हैं, दोनों चल रहे हैं। एक होता है नामाभास। नामाभास मतलब ये होता है, जैसे अगर हम में से जो लोग सनराइज या सनसेट देखना पसंद करते हैं, मुझे दोनों देखना पसंद है, मैं प्रयास करता हूँ दोनों देखूं, बट जनरली सनराइज तो देख ही लेता हूँ। तो जब हम लोग सनराइज को या सनसेट को देखते हैं, तो जब सन हॉरिजॉन में आता है, जब सूर्य
आया नहीं है, लेकिन सूर्य जब निकल रहा है भूमंडल से आगे दृष्टि में आ रहा है, उसके पहले क्या होता है, धीरे थोड़ा थोड़ा ऑरेंज पैच बनने लगता है ना, एक संतरे रंग का एक पैच बनता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा संतरे और लाल रंग का मिक्सचर बन जाता है, फिर धीरे धीरे लालिमा आने लगती है ना, अरुण जिसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे फिर आने लगता है। तो सूर्य के आने के पहले ही हमें ये आभास हो जाता है, इंट्यूजन हो जाता है कि सूर्य आने वाला है ना, ये लग जाता है अंदाजा कि अब सूर्य आने ही वाले हैं, अगले कुछ मिनटों में सूर्य ऊपर आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं सूर्याभास। ऐसे ही नामाभास, नामाभास मतलब शुद्ध नाम अभी नहीं आया है, लेकिन उसके जैसा कुछ ना कुछ आभास होने लगा है। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान के नाम एक बार जप करने से व्यक्ति भगवान को पा जाता है, उसका मतलब होता है भगवान का शुद्ध नाम। जब हम बोलते हैं जगन्नाथपुरी में एक बार जगन्नाथ जी के रथ को जिसने खींच लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इसका मतलब है शुद्ध तरीके से। इसमें टर्म और कंडीशन लगा हुआ है। इसमें कोई बोल दिया कि जो गंगा का स्नान करता है वो पुनर्जन्म नहीं होता, वो शुद्ध भावना से। हर जगह पे जब हम कहते हैं ऐसा करने से, तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि दूध पीने से कैल्शियम बनता है बॉडी में, है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन जब हम बोलते हैं दूध, तो दूध का मतलब है प्योर मिल्क, ये नहीं कि उसमें 10% मिल्क है और 90% वाटर है, फिर उसमें कुछ खास नहीं होने वाला। तो जब हम बोलते हैं नाम, हरि नाम, भगवान का नाम, तो इसका मतलब है शुद्ध नाम। जब हम बोलते हैं मैं खीर खा रहा हूं, इसका मतलब है मैं खीर खा रहा हूं, उसमें ये नहीं कि उसमें कंकड़ पत्थर भी मिला है और उसमें रेत भी मिली है, नहीं। तो जब सामान्य तौर पे हरि नाम बोला जाता है, इसका मतलब है शुद्ध हरि नाम, इसका ये अर्थ हुआ। तो जो शुद्ध हरि नाम करता है वो भगवान के धाम जाता है। अब जो शुद्ध हरि नाम नहीं करता, उसका क्या, मेरे और हम में से बहुत सारे लोगों का क्या होगा, उस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो क्योंकि भगवान के धाम में वही जा सकता है जिसका हृदय पूरी तरीके से पवित्र है, स्वच्छ है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अफृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका मन में भोग और ऐश्वर्य है वो भगवान के धाम नहीं जा सकता, क्योंकि भोग ऐश्वर्य का मतलब है हाँ मैं कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे मैं अच्छे से खाऊं पीऊं, सुंदर सुंदर स्त्री या पुरुष का संग करूं, या बहुत पैसा कमाऊं, यश कमाऊं, तो ये सब सेल्फिश कॉन्शियसनेस है मेरे लिए। लेकिन भगवान का धाम में क्या है, सब कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, सब लोग कृष्ण को प्रसन्न कराते हैं और कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो वहां पे चेतना है अपने प्रेमी को सर्व करने की, और यहाँ पे क्या है, खुद को सर्व करने की। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तार बोले काम, खुद की इंद्रियों को प्रेम करना, खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो मनोवृत्ति है, इसको काम वासना बोलते हैं। और कृष्ण इंद्रिय प्रतीक्षा धरे प्रेम नाम, और कृष्ण की इंद्रियों को, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा को प्रेम बोलते हैं। और कृष्ण ऐसा नहीं हाँ हाँ सब लोग आओ, सब लोग मेरे को सेवा करो और मैं आराम से बैठूंगा, ऐसे नहीं। कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। कृष्ण अपने नंद बाबा की, यशोदा माई की, या अपने अलग अलग रूपों में, राम के रूप में, सीता देवी की भी वो सेवा करना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं, यानी वो रेसिप्रोकेशन है। तो जब तक हम लोग का हृदय शुद्ध नहीं होता, हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। लेकिन अब शुद्ध करें कैसे, अभी तो शुद्ध नहीं है, तो अब क्या करेंगे। तो पद्म पुराण बोलता है नाम अपराधी युक्तानी, अगर हम, मैं थोड़ा उस पर आऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन नामानी ये भरंती अघम, अघम मतलब होता है पाप, या हिंदी में बोलते हैं खल, जैसे आपने सुना होगा खल नायक, यानी कि जो पाप का नायक है। तो खलो यानी, या अघह, अघह मतलब पाप। जैसे एक अघासुर नाम का एक सांप के रूप में आया था दानव भगवान को अटैक करने के लिए। तो अघ से लड़ने का तरीका क्या है, नामानी एव हरंती अघम, भगवान के नाम से ही इस पाप की वृत्ति को काटा जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का नाम करेगा कैसे भी, चाहे वो शुद्ध मन से करे चाहे ना करे, धीरे धीरे उसका भगवान से कनेक्शन बनता जाएगा, है ना। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको प्रेम करेंगे, उसको हम उस व्यक्ति के साथ अगर हम उसका लव एंड केयर करेंगे, तो धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है। तो अल्टीमेटली हम में से हर एक जीव, बुरा से बुरा, अच्छे से अच्छा, हर एक व्यक्ति भगवान का नित्य अंग है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। कृष्ण का प्रेम, प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, सो यू वांट टू मेक देम डिवोटीज ऑफ कृष्णा,
You have come to our country to make devotees of Krishna. Prabhupada said, no, they are already devotees of Krishna. Everyone is a devotee of Krishna. But the love of Krishna is in dormant stage. Dormant मतलब छुपा हुआ है. जैसे आग होती है, आग एकदम शुरुआत में चिंगारी की तरह होती है, और जो चिंगारी होती है वो दिखाई नहीं देती. इतना सारा आप उस पर कचरा डाल दो वो दिखाई नहीं देगी. लेकिन अगर आप उसको मौका देंगे, उसको फैन करेंगे, तो धीरे धीरे चिंगारी आगे बढ़ती है. तो वही बोल रहे हैं शास्त्र, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय. श्रवण आदि यानी श्रवण, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद, ये भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से, है ना, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान की सेवा करने से, है ना, भगवान के विग्रह को दर्शन करने से, इससे क्या होता है, वो चिंगारी भड़कने लगती है और वो धीरे धीरे आग बन जाती है और हमारे हृदय में जितने भी ये सब कचरा भरा हुआ है इसको जला देती है. तो इसलिए भगवान का नाम करना है के अलावा और कोई तरीका नहीं है कलयुग में. स्पेसिफिकली हरेर नाम हरेर नामे केवलम. लेकिन हम जो नाम करते हैं ये अपराध युक्त है, यानी कि हम जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमारा आचरण भगवान के प्लेजर के लिए हमेशा नहीं होता. ऐसा नहीं है कि हम लोग क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहे हैं इसलिए हमारी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि हम 2 घंटा जप करते हैं और बाकी 22 घंटा केवल भगवान के लिए काम करते हैं. ऐसा नहीं होता. हम बहुत सारे सेल्फिश चीजों में लगे हुए हैं इधर उधर, तो इसलिए हमसे बहुत सारे अपराध चाहे अनचाहे होते हैं, है ना. तो हमें इसको करते रहना चाहिए और इसको हम करते रहेंगे और इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे अन्य प्रोसेस से. हम भगवान के नाम का जप हमारा मुख्य प्रोसेस है और भगवान के बारे में सुनना, उनका दर्शन करना, उनका सेवा करना, ये सब करते करते एक समय आएगा जिसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति या नामाभास, जब हम अपराध करना हमारा शून्य हो जाएगा. मतलब जीरो या ओरिजिन. मतलब ये है कि ना हम नेगेटिव एक्सिस में है ना पॉजिटिव, बीच में. तो नामाभास का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो भगवान को जानते हुए या भगवान की भक्ति को जानते हुए वो गलत काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं नामाभास. तो अजामिल ने जो भगवान का नाम जप किया वो किया नामाभास में, क्योंकि अजामिल जानबूझ के भगवान के नाम को नहीं जानता था, उसकी महिमा को नहीं जानता था. तो उसने जो नारायण का नाम लिया वो अटर हेल्पलेसनेस में लिया, उसने पूरे हृदय से लिया और उसने वो जो है इस नाम का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा था. बल्कि सामान्य तौर पे एक नाम अपराध क्या है, नामरो बलदेह से ही पाप बुद्धि, कि हम भगवान का नाम भी करते हैं लेकिन हम पाप भी करते हैं. कि चलो ठीक है मैं तो भगवान का नाम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, क्या फर्क पड़ता है ना. तो हमारा जनरली बुद्धि ये रहता है ना. तो हम नाम भी करते हैं और पाप भी करते हैं, ये सोचते हुए कि नाम पाप को काट देगा. तो ये जो है इस तरह की बुद्धि एक अपराध है. तो पाप में और अपराध में अंतर समझना पड़ेगा. पाप मतलब क्रॉस सिंफुल एक्ट, जैसे लोग जो है कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई कुछ ये पाप है और इसकी सजा कहीं बहुत भयानक हो सकती है. अपराध मतलब कि कोई स्पिरिचुअल लाइन में आ गया, कोई आध्यात्मिक जीवन में आ गया और अब वो ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटी को छोड़ चुका है. वो किसी का मर्डर नहीं करने वाला, वो किसी के साथ ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं करने वाला है, लेकिन सटल वे में वो बहुत प्रकार की चीजें कर रहा है, कई चीजों से. तो एक योगी को और अल्टीमेटली भक्त को चाहिए कि उसको अपने ये सूक्ष्म कूट, अपनी ये जो इच्छा है पाप करने की, इसको समाप्त करना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा. जब तक हम ये नहीं जलाएंगे ये हमको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और कई बार शारीरिक रूप से भी हमको परेशान करता रहेगा. तो ये नामपराध स्टेज से निकल के जब हम नामाभास स्टेज में आते हैं, तब हम जब भगवान का नाम का जप करते हैं उससे व्यक्ति को अपने आप मुक्ति मिल जाती है. प्रेम नहीं मिलता, कृष्ण प्रेम है पॉजिटिव एक्सिस, लेकिन एटलीस्ट उसकी मुक्ति हो जाती है. मतलब कि उसको दोबारा जो है इस संसार के दुख ये सब नहीं झेलने पड़ेंगे. लेकिन तो एक जो पॉइंट हमने जो आज के पोस्टर में डाला था, 2 पॉइंट्स थे. मुख्य तो ये कि हम लोग जीवन भर कुछ भी करें और आखिर में भक्ति कर लें, तो वो तो हम लोग समझ गए कैसा नहीं हो सकता. दूसरा, कई बार लोग बोलते हैं कि क्या जरूरत है, मतलब भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी ने उनकी भक्ति कर ली तो उसके सारे पाप माफ कर दिए. ये तो बहुत गलत बात है ना. तो देखिए ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार ही एक जेल है. तो ऐसा नहीं कि अजामिल एक पापी था या उसामा बिन लादेन एक पापी है और आप जो हो कोई कहीं के विष्णु दूत हो. नहीं, हम सभी लोग पापी हैं, है ना. हम सभी लोग इस जेल में हैं.
तो जेल में हम लोग हैं तो कुछ गलत काम किए होंगे तभी तो आए हैं ना, है ना। बिना मतलब कि थोड़ी ना यहाँ पे भेज दिया होगा। ऐसे संसार में जहाँ पे कभी भी मृत्यु हो जाती है, लोग जो है पागलों की तरह काम करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं तो ऐसी जगहों पे भेजा गया है तो कुछ सोच समझ के भेजा गया है ना। तो इस संसार को आगार बोला गया है, कैद बोला गया है। तो हम सभी कैदी हैं ऑलरेडी। अब इस कैद में कोई लोग, कुछ लोग थोड़े अच्छे कैदी हैं, उतने खराब नहीं है, और कुछ लोग बहुत ही खराब कैदी हैं। जैसे महात्मा गांधी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोग को भी सरकार ने कई बार जेल में डाला, ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि ये लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। पर इनको जो है एक अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी, मतलब इनके लिए एक अच्छा कमरा रहेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, स्वच्छ पानी रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति कोई मर्डर वर्डर करके गया है उसके लिए तो बहुत, उसको काले कमरे में बंद रखा जाएगा नहीं। तो कैद भी अलग अलग, कैदी भी अलग अलग स्तर के होते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है हम थोड़े कम पापी हों, राजामिल बहुत ज्यादा पापी था, है ना। हो सकता है उसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा पापी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप नहीं करते, हम भी पापी हैं। डिग्री अलग अलग हो सकता है। तो जेल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यक्ति को रिफॉर्म करना, उसके हृदय से कोई आत्मग्लानि हो कि मैंने गलत किया, और वो उसके लिए अगर वो इस बात को हृदय से समझ जाए कि यही रिफॉर्मेशन है, तो फिर उसको दोबारा बाहर लाया जा सकता है। तो अगर आप ये पढ़ेंगे, मैं आपसे विनती करूं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, 6 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। अजामिल को जब विष्णु दूतों ने चले गए तो अजामिल को मन में लगा मुझसे बुरा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। अरे मैंने अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार किया, मैंने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कितना गलत किया, मैंने कितने लोग को नुकसान पहुंचाया, हे भगवान मैंने बहुत गलत किया है, मुझे क्षमा करिए। बहुत वो रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। तो अजामिल को वो हृदय ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इसलिए तो फिर उसने उसको त्याग दिया ना। फिर वो दोबारा तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, वो तो फिर तुरंत उसने घर छोड़ के वो तुरंत हरिद्वार चला गया कि अब मैं और नहीं करूंगा। तो इसलिए भक्ति की शक्ति क्या है कि वो बहुत तुरंत ही हृदय को परिवर्तित कर सकती है, बहुत तुरंत। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि ये जैसे इस्कॉन में डिवोटी वाला आ गए, ये 1 साल पहले तो सब नॉर्मल थे, नॉर्मल लोग थे, अभी ये क्या इतने बड़े ये इस तरह की बातें करने लगे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि भक्ति की शक्ति क्या है। ये भक्ति की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि ये एक डाकू को, वाल्मीकि क्या थे, एक डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, लोगों को मारते थे, मारते मतलब ये डंडी से नहीं मारते थे, खत्म कर देते थे, गर्दन काटते थे। इतने खतरनाक व्यक्ति थे वो जो है इतने महान बन गए कि राम के गुरु बन गए। सोचिए, मारीच तो इतना खतरनाक शिकारी था कि वो जानवरों को पूरा भी नहीं मारता था, आधा मारता था, ताकि खून निकलता रहे, जानवर तड़पते रहे, और उसको मजा आता था देखने में कि हाँ जानवर तड़प रहा है, उसको मजा आता था, हाँ अब मैं बैठ के देखूंगा इसको तड़पते हुए। कितना उसके अंदर द्वेष था, कितना नफरत थी। लेकिन वही वही मृगारी नारद मुनि के एसोसिएशन से, उनके प्रभाव से कितना महान भक्त बन गया। तो ऐसे ही हम सब एक ना एक दिन हमको भक्ति में आना ही है, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे करोड़ जन्मों के बाद। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हम लोग किसी संसार में रहना है। तो जब, और वो संसार चलता रहेगा जब तक कि एक भी जीव है। तो इसलिए अल्टीमेटली तो कभी ना कभी भक्ति करनी है। तो क्यों ना अभी करके निकला जाए जेल से, है ना, भगवान के धाम जाया जाए, इस जीवन में भी खुश हुआ जाए। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए भगवान से, हम लोग जब भी जप करते हैं उसके पहले, कि हम ये नाम अपराध ना करें। ये नाम अपराध के ऊपर हम एक अलग क्लास करेंगे बाद में। और हम जो है भगवान का अच्छे से नाम जप कर पाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए गुरु से, भगवान से। तो ये बहुत जरूरी है। तो भगवान क्षमा इसलिए कर देते हैं क्योंकि इस पूरी भक्ति प्रोसेस का, इस संसार का एक ही अल्टीमेट मोटिव है, व्यक्ति के हृदय से सेल्फिश डिजायर्स को खत्म करके उसके अंदर सेवा भाव लाना। जैसे ही सेवा भाव आएगा वो पहुंच जाएगा भगवान के धाम। उस धाम में सब एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ये सेवा भाव लाना ही यहाँ का उद्देश्य है। तो अगर अजामिल के अंदर आ गया तो उसको दे दिया गया। तो जस्टिस की बात क्या है, उसने उस लड़की का रेप किया था, उसको मर्डर किया था, उनका जस्टिस क्या? जस्टिस ये है ना कि वो अब उसने अटोनमेंट कर लिया है, अब वो उनकी सेवा करने को तैयार है। अब वो उस स्त्री की, उस व्यक्ति की जन्म जन्मांत तक सेवा करने को तैयार है, उनका नौकर बनने को तैयार है, दास बनने को तैयार है। और क्या अब, और इससे बड़ा और क्या सेक्रीफाइस चाहिए? तो इसलिए ये बिल्कुल भी भगवान की तरफ से अनजस्टिफाइड नहीं है। भगवान जो करते हैं, भगवान सबके पिता है, और एक पिता सभी के प्रति समान है। इसलिए वो जो करते हैं वो सही करते हैं, ये हमको अंदाजा भी होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। देखते हैं चैट बॉक्स में कुछ है क्या। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो दिख रहे हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली। दत्तात्रेय,
हम लोगों के लिए जिन्होंने कृष्ण को या राम को नहीं देखा, या मान लीजिए प्रभुपाद जी जैसे एक महान योगी को नहीं देखा, तो हम भगवान का नाम जप करते हैं साधना के रूप में। तो क्या ये नाम भगवान के समान है, या हम लोग गोपियों की तरह तो शुद्ध नहीं है? और अगर मैं कृष्ण को अभी देखूं तो ये क्या कृष्ण हरे कृष्ण जपने के समान है, उसी के बराबर शक्तिशाली है कि नहीं? ओके, देखिए पद्म पुराण बोल रहा है, नाम चिंतामणि कृष्णस। ये भगवान कृष्ण का जो नाम है चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जो चिंता करोगे मिल जाएगा। कृष्ण को चाहोगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। अगर नाम जप करते समय रुपया रुपया सोचोगे, पैसा पैसा सोचोगे, तो पैसा भी मिल जाएगा। अगर आप सोचोगे मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए, एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, जो भी चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंता है, चिंतामणि है। चैतन्य रस विग्रह, ये पूर्ण आनंद देने वाला है, रस का विग्रह है, और पूरा ज्ञान भी देने वाला है, सही ज्ञान, सही गलत की परख करा देता है हमको। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, ये पूरी तरीके से शुद्ध है और नित्य मुक्त है, ये किसी चीज से बाध्य नहीं होता। और अभिन्नतवान नाम नामिनो, अभिन्नतवान, कोई भिन्नता नहीं है नाम और नामिनो, नामधारी, यानी हरे कृष्णा और साक्षात राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण का साउंड इनकारनेशन है उनका नाम, समझ रहे हैं? यानी जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो प्रभुपाद बोलते थे व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर लिप्स। तो कृष्ण हमारे जिब्बा पे नाच रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं अरे कृष्ण हमारे जिब्बा पे नाच रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो आप देखिए, आप जब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर, तो वहां जगन्नाथ जी को देखते हैं ना, तो जगन्नाथ जी को देखते हैं, वो जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है कि नहीं? क्या लगता है? वो स्वयं कृष्ण है। लेकिन क्या हम सच में उस रियलाइजेशन को देख पाते कि हाँ साक्षात कृष्ण खड़े हैं भाई, कृष्ण, मतलब हम लोग नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारा उस लेवल का अभी चेतना नहीं है। तो साक्षात कृष्ण भी अगर हमारे सामने आ जाएंगे तो भी, क्योंकि हमारे अंदर तो सेल्फिश डिजायर भी है ना, हृदय में तो कचरा ही भरा हुआ है। दुर्योधन के सामने कृष्ण हमेशा थे, सालों साल तक उसने उनका एसोसिएशन किया। कृष्ण का खुद का बेटा भौम, कृष्ण का खुद का पुत्र भौम जो है, आई मीन भगवान विष्णु का पुत्र का पुत्र, वो जो है असुर बन गया और भगवान को इसको मारना पड़ा। तो इसलिए साक्षात भगवान भी आ जाने से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमारी प्रॉब्लम है कि हम जो है कृष्ण से अलग रहना चाहते हैं, ये हमारी डिजायर है अंदर। हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं दुनिया हमारे अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार चले, मैं बॉस हूं, लोग सर्वेंट हो, सब हमारे अनुसार चले, सब मुझे आनंद दे। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं कि कृष्ण, कृष्ण तो हृदय में ऑलरेडी है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भगवान का एक रूप जिसे बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये इस समय हृदय में है, ये यहीं पर एकदम पास में। लेकिन हम उसको, हमारा उससे क्या रिलेशन हो पा रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि हम, ये हमारी तरफ से, हम कृष्ण से विमुख, हम कृष्ण की ओर देखना ही नहीं चाहते। मतलब हम उस गर्लफ्रेंड की तरह है जो इतने नखरेबाजे के बॉयफ्रेंड चाहे कुछ भी लाके दे वो उधर देखेगी ही नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो इसलिए जब हम कृष्ण और हमारी इंडिपेंडेंस में हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि मेरे पास वापस आए। तो कभी खुद आते हैं, कभी अपने मैसेज को लाते हैं, कभी किसी को बोलते हैं भाई देखो वो लड़की नहीं मान रही है, तुम उसको मेरी तरफ से फ्लावर दे दो। यानी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, है ना। किसी बच्चे के हाथों चॉकलेट भेजाते हैं, वो गुरु को भेजते हैं, साधुओं को भेजते हैं कि आप थोड़ा कृष्ण के बारे में जानिए, है ना। साधु आके हमको परेशान करते हैं, थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, गीता पढ़िए, है ना। इस प्रकार से तो कई तरीके से कृष्ण प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान का नाम साक्षात कृष्ण है, लेकिन जो जितना रियलाइज्ड है वो उतना उसको समझ पाएगा। सुभाषितानी में और जो पंचरात्र में भी इसको कोट किया गया है, बोला गया है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेजसे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्रे, मंत्र में, तीर्थ में, भगवान में, ब्राह्मणों में, ज्योतिषों में, भेजसे आप कह सकते हैं डॉक्टर्स में, वैद्य में, डॉक्टर्स में, और गुरु, गुरु में, इसमें उस व्यक्ति को उनसे क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है उसकी खुद की चेतना क्या है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी भावना होगी वैसे ही मिलेगा।
तो ऐसे ही हरि नाम, अगर हम सोचेंगे हरे कृष्णा तो एक अच्छा साउंड है, बस हरे कृष्णा, चाहे हरे कृष्णा बोलो चाहे कोको कोला बोलो, क्या फर्क पड़ता है, तो हमको वैसे ही उसका उसका उतना असर नहीं मिल पाएगा। और अगर हम उसको सही चेतना से करेंगे तो उसका अलग असर मिलेगा। तो सब कुछ चेतना का खेल है। इसलिए शीला प्रभुपाद जब हरे कृष्णा बोल रहे हैं, कोई सन्यासी हरे कृष्णा बोल रहा है, कोई दीक्षित भक्त हरे कृष्णा बोल रहा है, कोई नया व्यक्ति हरे कृष्णा बोल रहा है, कोई व्यक्ति गुस्से के मारे हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तब भी वो अच्छा है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो एक इम्पैक्ट नहीं होगा उसका इम्पैक्ट अलग अलग है। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का कीर्तन सुनना चाहिए, हो सके तो प्रभुपाद जी का शुद्ध भक्तों का कीर्तन सुनना चाहिए, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण, प्रभुपाद खुद बुकों में लिखे हैं कि कई बार जो मुस्लिम लोग होते हैं वो बोलते हैं हराम, जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, पिग जो होता है ना, पिग सुअर, उसके मांस को क्या बोलते हैं, पॉन पॉन, यस। तो उसको वो लोग नहीं खाते, उसको वो हराम मानते, हराम मतलब कंडेम्ड, मतलब एकदम गंदी चीज, हराम। तो हराम जब वो बोलते हैं उसमें भी राम नाम आता है ना, हराम, तो हराम बोलना भी क्योंकि उसमें राम नाम आ रहा है अच्छा है, क्योंकि इसमें राम नाम आ रहा है। तो इसलिए भगवान को ये न के न प्रकार है ना मना कृष्ण निवेश, ऐसे वैसे कैसे भी अगर कृष्ण में मन लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हराम बोलना और राम जय श्री राम बोलना एक बात नहीं है, समझ रहे हैं? राम को स्मरण कर रहा है इसलिए उसका बेनिफिट होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं जो राम की सेवा कर रहा है उसको मिलेगा। तो ये बात सही है कि हरे कृष्णा मंत्र जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह है, इसको आप चाहे अनचाहे टच करो आपको शॉक लगेगा, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति ग्लव लगा के इसको पकड़ रहा है और जो नंगे हाथ पकड़ रहा है, दोनों को एक समान रिएक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए भगवान के नाम का अलग अलग असर पड़ता है उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार, एक जैसा असर नहीं पड़ता। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं देखता हूँ मैं कितना आंसर कर सकता हूँ। सत्यजीत, ऐसा बोला कि 3 यमदूत आए थे। अच्छा ऑल राइट, सत्यजीत का प्रश्न है कि हमेशा 3 ही यमदूत आते हैं क्या? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा कुछ बात नहीं है कि 3 ही यमदूत आएंगे और ऐसा कुछ मतलब वो एक देखो, अगर इन चीजों को डिटेल में जानना है तो गरुड़ पुराण और ये सब पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। अब 3 आए चाहे 4 आए चाहे 5 आए, तो अब उससे क्या फर्क पड़ता है, जाना तो वहीं पड़ेगा, अकेला भी आएगा यमदूत तो आपको जाना पड़ेगा, है ना? यमदूत तो सुपर ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन शक्ति के बाहर है। और मेन बात ये है कि मतलब उन डिटेल्स में हमको, मतलब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति है जो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंड वी हैव टू गो थ्रू। तो 3 ही लोग आएंगे, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मैंने कभी सब पढ़ा नहीं कि 3 ही हमेशा आते हैं, शायद ज्यादा भी आ सकते हैं, एक कम भी आ सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस, सॉरी अबाउट इट, मैं थोड़ा इस बार ओपन में कर रहा हूँ। अपराध और पाप में क्या अंतर है? आई थिंक मैंने बता दिया। अक्षय प्रभु का प्रश्न है, लेट मी सी, अभी पहले ये सब पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज चित्त, हाउ इट इज मेड? वेल, ये तो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट जब हम बोलते हैं भगवान सच्चिदानंद है या आत्मा सच्चिदानंद है, तो चित्त का मतलब होता है चिंतनीय, यानी कि कॉग्निजेंट, अवेयर, कॉन्शियस। तो हम लोग इस पे कभी और चर्चा करते हैं, बिकॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। इफ वन पर्सन नोइंगली परफॉर्म सिन, देन इज देयर अपराध और सिंह, प्लीज क्लियर। देखिए प्रेमचंद जी, पूरा नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, जो व्यक्ति नहीं जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है, मतलब कि सामान्य लोग जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते, उनको धर्म पता नहीं क्या है गलत है, और वो जब ये कार्य करते हैं तो उसको पाप कहते हैं। लेकिन एक भक्त, एक योगी जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे है, जो शास्त्र को जान रहा है, वो जानता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब ऐसा व्यक्ति कोई गलत करता है तो उसको ज्यादा सजा मिलती है, समझ रहे हैं? इसका उदाहरण आई थिंक इट इज देयर समवेयर, मैंने कहीं पे बहुत अच्छा एक उदाहरण देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी एकदम। हाँ, किसी ऋषि ने कुछ कर दिया था, मांडव्य ऋषि ने शायद, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब दिया गया था, क्योंकि उनको मतलब उनके ऊपर आरोप था कि आपने ऐसा कुछ चोरों को बचाया है समथिंग, तो उनके ऊपर बहुत हैवी उनको पनिशमेंट दिया गया, क्योंकि आप तो ऋषि हैं, आपको तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये सब जानते होंगे, और आप ही ऐसे कर लिए, है ना? तो हाँ, अगर हम कोई जानबूझ के करता है तो मतलब जानिए सुनिए, जानते सुनते अगर करता है तो वो तो बड़ा बड़ा सिन है। जैसे मान लीजिए जब कोई छोटे बच्चे जब कुछ मान लो मर्डर भी कर दें,
एक माइनर अगर मर्डर भी कर दे तो उसके ऊपर उस तरीके का मतलब एक्यूजिशन या उस तरीके का उसके ऊपर सजा नहीं होती है ना। लेकिन अगर 18 साल से ऊपर वाला करेगा तो एक अलग रिएक्शन होता है, नहीं तो उस तरीके की बात। चलिए, तो किसी का हैंड रेस होगा तो मैं देखता हूँ। आई मीन यस प्रभु जी, अक्षय प्रभु, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू फॉर द क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने पॉइंट बोले हैं लेक्चर के अंदर कि भगवान के नाम के ऊपर या नाम के बल से अपराध करना, तो ये नाम अपराध पे आ जाता है, जिसके कारण हम शुद्ध प्रेम या भगवान की भक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम त्रिगुणात्मक माया में हैं अभी भी, और जैसे हम कभी भी पाप कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते हैं, जैसे अगर मेरे स्थिति में बताऊं कि हम इसीलिए पाप नहीं करते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं ताकि ये पाप जो करूंगा तो उसे नष्ट हो जाएगा, इसीलिए नहीं। मेरा पाप का प्रवृत्ति हो गया है इतने सालों से या फिर इतने जन्म से, इसीलिए कभी कभी पाप हो जाता है, कभी कभी जान के भी हो जाता है, कभी अनजाने में। तो दोनों पाप का कंसिडर करिए इसको, ये वाला क्वेश्चन पे। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये वाला भी नाम अपराध पे गिना जाएगा, क्योंकि मैं पाप करने के प्रवृत्ति के ऊपर मैं पाप कर दे रहा हूँ, चाहे मैं कभी जानबूझ के करता हूँ या अनजाने में करता हूँ, दोनों टाइप का पाप। तो क्या ये भी नाम अपराध पे आ जाएगा, क्योंकि मैं तो नाम जप करता हूँ और भगवान का आश्रित भी हूँ। तो प्लीज प्रभु जी क्लैरिफाई करिए इस पॉइंट। ओके, थैंक यू। तो जब हम बोलते हैं अपराध या तो नामनो बलद यस्य ही पाप बुद्धिर, यानी नाम के बल पे पाप की बुद्धि को कल्टीवेट करना। यानी कि ठीक है, अगर मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर भी दिया, किसी को कुछ बोल भी दिया, तो मैं तो हरि नाम कर रहा हूँ ना, इट विल टेक केयर। ये एक मानसिकता है। और दूसरी, ओह ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मैं तो बद्ध जीव हूँ, अब जो भी होगा सजा होगी, इसको मैं भुगतूंगा। तो ये दूसरी प्रवृत्ति। तो आप जो बोल रहे हैं वो दूसरी प्रवृत्ति है कि व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, अथा केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छमपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। हे अर्जुन, हे कृष्ण, मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं गलत नहीं करना चाहता, पर ऐसा लग रहा है कोई जानबूझ के मुझे उस दिशा में ले जा रहा है। तो जब व्यक्ति इस तरीके से अपनी कंडीशनिंग के कारण, जन्म जन्मांतर के जो चेतना के कारण अगर ऐसा करता है, तो उसको रिपेंटेंस होगा, उसके अंदर एक दुख होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और वो ये नहीं सोचेगा क्योंकि चलो मैं तो हरि नाम कर रहा हूँ तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों मैं इतना टेंशन ले रहा हूँ, मैं तो एक बड़ा भक्त हूँ, थोड़ा बहुत तो भगवान भी एडजस्ट कर लेंगे, है ना। उसकी ये मानसिकता नहीं होगी। लेकिन जब हम नाम के बल पे करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो भक्त हैं, हम तो हरि नाम करते हैं, हमें क्या जरूरत है, हम थोड़ी ना, हमें क्या जरूरत है सब करने। कई बार भक्तों का, तथा कथित भक्त मतलब जो अब नए नए भक्त होते हैं, उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता, वो लोग सोचते हैं क्या जरूरत है देवी देवताओं को प्रणाम करने की, क्या जरूरत है ये सब करने की, क्या जरूरत है इतना, ये सब बहुत सारी चीजें, हम लोग थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति करने से, मतलब तथा कथित भक्ति करने से भी बहुत प्रकार के जिसको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वो श्लोक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली वीड्स मतलब खरपतवार, बहुत सारे खरपतवार भी उग जाते हैं हमारे धान के साथ में, जो दिखने में एक जैसे लगते हैं। तो ऐसे ही ये जो मानसिकता है, इसको यहाँ पे बोला गया कि व्यक्ति जो है नाम के बल पे पाप की बुद्धि को कल्टीवेट कर रहा है, कि कोई टेंशन की बात नहीं, करने दो, मैं तो नाम कर ही रहा हूँ ना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कंडीशन के कारण कर रहा है तो वो डेफिनेटली, वो तो हम सब करते ही हैं, और भगवान उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, वो धीरे धीरे चला जाएगा। अगर हम कंडीशनिंग की, गीता में बोले जा रहे हैं अपि चेतसु दुराचारो, जो भले ही कितना बड़े दुराचार हैं, भजनते मान अन्य भाग, अगर वो मेरा भजन करते, साधु एवं मंतव्य, उसको साधु मानो, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा वो, भगवान बोल रहे हैं ना गीता में। तो कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के उस चीज को नहीं बढ़ा रहा है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, पर अगर जानबूझ के बढ़ा रहा है तो ही विल बी इन प्रॉब्लम। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे तथाकथित गुरु या बहुत सारे तथाकथित रिलीजियस लीडर्स, है ना, तो उनमें से कई जेल में हैं, उनमें से कई बहुत जगहों पे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो भागवतम पढ़ते थे रोज, वो तो सोनी टीवी पे क्लास दे रहे हैं भागवतम में, लाखों लोग उनको सुनते हैं। हाँ, वो तो भगवान का नाम जप करते थे, सब करते थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि इतना बड़ा वो कर दिए? क्योंकि वो सोचते थे कि मैं तो अब, मतलब कई बार तो जो अगर ज्यादा फिरे हो गए तो अपने आप को भगवान ही समझ लेते हैं, और वो नहीं तो समझते हैं कि चलो मैं तो इतना भगवान का नाम ले रहा हूँ कि भगवान तो मुझे
अब मैं तो गोपी बन गया हूँ या फिर मैं यही हो गया हूँ, तो अब तो क्या फर्क पड़ता है, मैं 2-4 कुछ कर भी दूं तो इसको लीला माना जाएगा। ये जो भी है, जो इस तरह की ये मेंटेलिटी हमको लग सकता है कि अजीब है, ऐसा लोग क्यों सोचेंगे, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि आ, क्योंकि जब हम किसी चीज में नए होते हैं ना, तो तो हम हमारा उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर हमारा अभिमान नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम लोग स्कूल में नए नए हैं, तो हमारा ज्ञान के ऊपर अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं हमारा कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हजारों लोग हमसे ज्यादा आगे हैं। लेकिन अगर हम उस यूनिवर्सिटी में 20 साल से हैं, अगर हम लोग कोई वाइस चांसलर या चांसलर टाइप कुछ बन गए, है ना, जैसे 3 इडियट्स में वो था ना, उसका नाम क्या था, बोमन ईरानी का नाम क्या था उस मूवी में, जो भी था, तो वो सोचता था कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कोई मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, दिस दैट। तो ऐसे ही हम लोग भक्ति में भी सोचने लगते हैं, है ना, कि और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। तो जब ये मेंटेलिटी आने लगती है, तो हम अपने हर एक्शन को हम भक्ति से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसको उसको टिक कराना चाहते हैं, कि मान लो मुझसे कोई गलती हो भी गई, कोई बात नहीं, मैं भगवान का नाम कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। रादर देन हैविंग अ रिपेंटेंस, अरे मैंने क्या किया, ये मेरे से गलती हुई है, मुझे इसका पश्चाताप करना चाहिए, मुझे सामने वाले से क्षमा बोलनी चाहिए, गुरु को मुझे बताना चाहिए, अपने आप को कुछ सजा देनी चाहिए, वो होने की जगह हमारे को लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। तो दोनों चीजों में अंतर। ठीक है, ओके, काफी टाइम हो गया, 12:30 बज गया। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की